हेलो बच्चों, पीरू एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पूर्व में दिए गए लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे। यदि आपका कोई सुझाव है और आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स अवश्य करें। मेरे आने वाले सभी नए वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बच्चों, हिल्बर्ट स्पेस के लेक्चर 14 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले अभी हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं और अब हम प्रोजेक्शन जो एक ऑपरेटर से ही संबंधित है। जैसे कि हमने बनैक स्पेस में पढ़े हैं प्रोजेक्शन, और हम जानते हैं कि सभी जो हिल्बर्ट स्पेस होते हैं वो बनैक स्पेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि बनैक स्पेस हिल्बर्ट स्पेस होते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ प्रोजेक्शन की और आपके बनाक स्पेस के अंदर कंसिस्ट करती हैं, तो वे प्रॉपर्टी यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली वो हिल्बर्ट स्पेस के अंदर भी होंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ए पी इज ए कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए बनाक स्पेस बी इनटू बी, यानी कि पी कोई भी कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो बी पर डिफाइंड है, जो बनाक स्पेस है। तो पी प्रोजेक्शन होगा, कब होगा प्रोजेक्शन? यदि पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो अगर पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी है तो पी प्रोजेक्शन होगा, इफ एंड ओनली इफ है, इसलिए दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे के वाइस वर्सा है। यहाँ पर हम देखते हैं पी, क्योंकि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैपिंग है, तो एम जो है, जो एक्स बिलोंग्स टू बी के लिए जो पी एक्स की जो कलेक्शन है उनका अगर हम सेट ले लें, यानी कि रेंज ऑफ पी, यानी कि जो पी जो ट्रांसफॉर्मेशन उसकी अगर रेंज लें तो वो कहलाता है एम। और एन जो है पी के वे एलिमेंट जिन पर जो पी एक्स है उसकी वैल्यू 0 है, यानी कि जो इमेज बनती है एक्स, वे सारे एक्स जिनकी इमेज 0 एलिमेंट पर है, तो वे सारे एलिमेंट जो बी के हैं अगर उनका कलेक्शन ले लें तो वो कहलाता है नल स्पेस। तो यहाँ एन से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। बनाक स्पेस के अंदर हम पहले से ये प्रूव कर चुके हैं कि एम और एन जो है क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ बी, और बी जो है इन दोनों का एडिशन भी होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एम प्लस एन, क्योंकि एम और एन में एक एलिमेंट जो 0 एलिमेंट है वो कॉमन होता है, बाकी एलिमेंट दोनों में डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हम आगे देखेंगे कि एम और एन के एलिमेंट भी एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। तो आल्सो एक्स बिलोंग्स टू एम, तो दिस इम्प्लाई दैट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, जैसे हमने एडजेंट ऑपरेटर्स के अंदर हमने इसको पढ़ा है। एक्स बिलोंग्स टू दिस इम्प्लाई दैट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो रेंज ऑफ पी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली दोज वेक्टर्स इन बी विच आर लेफ्ट अनचेंज्ड, जो चेंज नहीं होते एम के अंदर वे एलिमेंट है। तो नाउ सिंस बी इज इक्वल टू एम प्लस एन, इफ जेड बिलोंग्स टू बी, अगर बी के अंदर कोई एलिमेंट जेड है, एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया, तो उसके लिए कोई ना कोई एक एम का एलिमेंट और कोई ना कोई एन का एलिमेंट ऐसा होगा कि जेड को हम जो है इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यानी कि एक्स क्या है एम में होगा और वाई क्या है एन के अंदर कंटेन करेगा, तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब क्योंकि 0 एलिमेंट दोनों में है, तो जब एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो जेड इज इक्वल टू वाई हो गया, और जब एन के अंदर भी क्योंकि 0 है तो अगर वाई इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो जेड के अंदर वे सारे एक्स एलिमेंट भी होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पी जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो पी एक्स प्लस पी वाई, पी एक्स और पी वाई क्योंकि यह आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी है, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का मतलब एक्स, और पी वाई, वाई बिलोंग्स टू एन है, तो पी वाई क्या है, सब इनकी जो इमेज बनेगी वो 0 एलिमेंट पर बनती है, तो यानी कि पी वाई इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू एक्स, यानी कि पी जेड इज इक्वल टू एक्स, और जेड हमने क्या लिया था बी का एलिमेंट लिया था। तो नाउ सिंस एवरी हिल्बर्ट स्पेस इज आल्सो ए बनाक स्पेस, so therefore all the property results of Banach space are included in Hilbert space. As earlier, M and N are orthogonal. तो Y belongs to H,
अगर y h में है कोई भी जनरल एलिमेंट और y अगर m के अंदर नहीं है, तो अगर m में नहीं है तो इसके मतलब h माइनस m में होगा। तो y अगर m में नहीं है तो जो बचे हुए एलिमेंट है जो n में है y परपेंडिकुलर टू m, तो y बिलोंग्स टू y डज नॉट बिलोंग्स टू m, तो दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू n और n परपेंडिकुलर टू यानी कि ऑर्थोगोनल टू m आल्सो ए जीरो वेक्टर इज आर, क्योंकि जीरो वेक्टर ऑर्थोगोनल सभी वेक्टर्स के लिए होता है तो n के अंदर जीरो भी होगा। तो इसका मतलब n और m जो हमने लिए हैं वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे प्रोजेक्शन की डेफिनेशन। अब प्रोजेक्शन की डेफिनेशन जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हम लेंगे ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। जनरलाइज वे में जो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है उसको हम प्रोजेक्शन ही बोलते हैं। देखते हैं परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन की डेफिनेशन। A projection P on a liberty space is said to be perpendicular projection on H if range M and null space N of P are orthogonal। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि N और M दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, तो उस स्थिति में जो P है आपका वो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन या सिंपली हम इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। थ्योरम देखते हैं, इसके ऊपर एक बेस्ड एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कहते हैं? इफ P इज ए प्रोजेक्शन ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H विद रेंज M एंड N नल स्पेस N और P आर ऑर्थोगोनल, तो यानी कि जो उसकी रेंज है और जो आपका नल स्पेस है ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। कब होंगे ऑर्थोगोनल? इफ एंड ओनली इफ P इज सेल्फ एडजॉइंट, यानी कि जो हमने पीछे हमने पढ़ा सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, तो अगर P सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है और इन दिस केस कि n इज इक्वल टू m परपेंडिकुलर के बराबर हो। पहला केस देखते हैं कि लेट m इज परपेंडिकुलर टू n, m जो है ऑर्थोगोनल टू n है, यानी कि अगर z का कोई भी एलिमेंट अगर हमने लिया h का एलिमेंट हिल्बर्ट स्पेस के अंदर, तो अगर m और n के अंदर कोई ना कोई x m में और n में y ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ऊपर हम शो कर चुके हैं कि पी जेड इज इक्वल टू एक्स। अब जेड जनरलाइज एलिमेंट है तो पी जेड जेड इज इक्वल टू क्या होगा? पी जेड इज इक्वल टू हमने यहाँ लिया एक्स, तो ये होगा एक्स जेड और जेड क्या था? एक्स प्लस वाई। तो इसको हमने इनर प्रोडक्ट को एक्सपेंशन कर दिया एक्स 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 वाई। एक्स एक्स से क्या होगा? नॉर्म ऑफ एक्स भी बोलते हैं इसको, एक्स एक्स और एक्स और वाई, क्योंकि एक्स एम के अंदर है, वाई एन में बिलोंग करता है और एम और एन यहाँ पर हमने लिए दोनों ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब ये दोनों का इनर प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगा, तो ये इसके इक्वल टू क्या हो गया? एक्स एक्स। अब पी स्टार जो एडजॉइंट ऑपरेटर हमने लिया पी स्टार जेड इज इक्वल टू, ये जब जो पी स्टार एडजॉइंट ऑपरेटर है इसको हम इनर प्रोडक्ट में सेकंड टर्म के साथ ले जाएंगे तो पी हो जाएगा, तो जेड पी जेड इज इक्वल टू पी एक्स, ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं, तो यानी कि हो गया जेड पी एक्स और पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यानी कि क्या होगा? जेड एक्स, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया एक्स एक्स प्लस वाई एक्स, वाई और एक्स दोनों ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? एक्स और एक्स के बराबर होगा, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पी जेड जेड इज इक्वल टू पी यानी कि एडजॉइंट ऑफ जेड जेड। तो अगर इसको हम इस साइड में ले तो पी जेड जेड माइनस पी स्टार जेड जेड इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो गया? दो इनर प्रोडक्ट का डिफरेंस है, तो ये होगा पी जेड माइनस पी स्टार जेड जेड इक्वल टू जीरो। दोनों इस फॉर्म में दिए हैं, इनर प्रोडक्ट जो है जीरो है, इसका मतलब क्या होगा कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों ऑर्थोगोनल है। लेकिन जो पी जेड जेड है जेड जेड के ऑर्थोगोनल सभी के लिए नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या होगा? पी माइनस पी स्टार ये है ये जीरो के इक्वल होगा, ये तभी आपकी इक्वलिटी होल्ड होगी। तो पी माइनस पी स्टार इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा? पी इज इक्वल टू पी स्टार, और इसका मतलब क्या होगा? पी इज ए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूव करना था। कन्वर्स इसका क्या है? कन्वर्स जो सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करनी है। अब हम लेंगे कि P जो है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, हमें प्रूव करना है कि जो है
ये जो m और n है वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। तो p इज सेल्फ एडजॉइंट, सो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, पी एक्स वाई, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसलिए ये पी एक्स वाई के इक्वल हो गया। पी और पी स्टार दोनों इक्वल है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स पी स्टार वाई, एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स वाई, और पी को अगर हम सेकंड टर्म के साथ ले जाएंगे तो पी स्टार हो जाएगा, पी स्टार यानी कि एडजॉइंट ऑपरेटर पी स्टार वाई, पी स्टार क्योंकि पी के बराबर है तो पी वाई, और पी वाई क्या है आपका जीरो, क्योंकि ये नल स्पेस के लिए होता है, तो जीरो हो गया। तो एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ से आपको क्या मिला कि एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स परपेंडिकुलर टू वाई, और एक्स कहाँ से लिया था हमने, एम में लिया था, और वाई एन में लिया था, तो इसका मतलब एम इज ऑर्थोगोनल टू एन। तो नाउ वी विल प्रूव दैट कि एम इज द रेंज एंड एन इज द एन स्पेस, क्योंकि एम और एन ऑर्थोगोनल तो हो गए। अब ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं एन से बाहर जो एम के एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी होल्ड करते हो, तो उस प्रॉपर्टी को कंप्लीट करने के लिए हम आगे देखेंगे। तो लेट एन इज नॉट इक्वल टू एम ऑर्थोगोनल या एम परपेंडिकुलर, यानी कि एम परपेंडिकुलर का मतलब होगा कि एम के परपेंडिकुलर जितने भी एलिमेंट होंगे, हमें पता है कि एन जो है एम के परपेंडिकुलर है, वो सॉरी एन के एलिमेंट एम के साथ ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन फुलफिल करते हैं, लेकिन कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी एच में हो सकता है जो कि ना एम में हो और ना ही एम परपेंडिकुलर में हो, तो उस कंडीशंस के लिए लेट एन इज नॉट इक्वल टू एम परपेंडिकुलर बट एन कंटेन्स इन एम परपेंडिकुलर, क्योंकि एन एम के जितने भी वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है, एन के सभी वेक्टर एम के साथ ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन फुलफिल करते हैं, तो इसका मतलब जो एम परपेंडिकुलर में है वो एन से ज़्यादा एलिमेंट होंगे। तो देन एन इज प्रॉपर क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एम परपेंडिकुलर, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट y0 जो एम परपेंडिकुलर में है लेकिन एन में नहीं है, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा, क्योंकि हम यहाँ दिखा रहे हैं कि एन कंटेन्स इन एम परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब कोई ना इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है जो एम परपेंडिकुलर में है एन में नहीं है। लेट सपोज कि y0 एक नॉन जीरो एलिमेंट है जो एम परपेंडिकुलर में है एन में नहीं है, तो जब एम परपेंडिकुलर में है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एन के एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन फुलफिल करेगा, तो y0 is orthogonal to n, तो this implies that कि y0 belongs to m, तो it is only possible that कि y0 belongs to m है, तो it is only possible that कि y0 is equal to 0। तो इसमें एक लास्ट थ्योरम जो प्रोजेक्शन के लिए है वो है, इफ P इज अ प्रोजेक्शन ऑन हिल्बर्ट स्पेस H देन P ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऑपरेटर, P जो है जीरो ऑपरेटर से बड़ा है और आइडेंटिटी ऑपरेटर से हमेशा लेस होगा। थर्ड है कि नॉर्म ऑफ पी एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, और लास्ट है कि नॉर्म ऑफ पी लेस देन 1। तो देखते हैं पी जब प्रोजेक्शन, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी और पी स्टार यानी पी एडजेंट इज इक्वल टू पी, लेट एम बी द रेंज ऑफ पी। अब पी एक्स एक्स क्या हो गया, पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर होता है, तो पी स्क्वायर एक्स लिख दिया हमने, तो पी स्क्वायर क्या होता है पी इंटू पी कंपोजिशन, तो ये पी हम इधर ले गए तो क्या होगा पी स्टार, तो पी स्टार एक्स, और पी स्टार किसके इक्वल है पी के इक्वल है, तो क्या होगा पी एक्स एक्स, और पी एक्स एक्स क्या होगा नॉर्म ऑफ पी एक्स का स्क्वायर, और नॉर्म किसी भी चीज़ का अगर नॉर्म लो वो हमेशा पॉजिटिव होता है तो ग्रेटर देन जीरो, तो दिस इम्प्लाई दैट कि पी एक्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो दिस इम्प्लाई दैट कि पी इज ए पॉजिटिव ऑपरेटर, यानी कि पी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ऑपरेटर। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर होता है। सेकंड पार्ट, P इज अ प्रोजेक्शन, तो इसका मतलब जैसे पिछली थ्योरम में हमने प्रूव किया
कि आई माइनस पी इज आल्सो ए प्रोजेक्शन। तो अगर पी प्रोजेक्शन होता है एम के अंदर और आई माइनस पी प्रोजेक्शन होता है एम परपेंडिकुलर के अंदर। तो जब एम आई माइनस पी भी प्रोजेक्शन है, तो जैसे हमने कहा कि पी अगर कोई पी प्रोजेक्शन है तो पी ग्रेटर देन जीरो होता है, तो इसका मतलब आई माइनस पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि आई माइनस पी इज आल्सो पॉजिटिव ऑपरेटर। तो आई माइनस पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पी को इधर ले गए, यानी कि पी इज लेस देन आई। तो दोनों फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, पी ग्रेटर देन जीरो ऑपरेटर और पी लेस देन आइडेंटिटी ऑपरेटर। थर्ड हम देखते हैं, एम इज द रेंज ऑफ पी और एम परपेंडिकुलर इज द रेंज ऑफ आई माइनस पी। तो इसका मतलब क्या होगा, पी एक्स अगर एलिमेंट वेक्टर ले और आई माइनस पी एक्स वैक्टर ले, ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। तो ऑर्थोगोनल होंगे तो इसका मतलब इन दोनों का अगर समेशन का स्क्वायर करें तो दोनों के समेशन का अलग अलग स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एक्स, आई एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस आई माइनस पी एक्स। तो ये क्या हो गया, पी एक्स का नॉर्म का स्क्वायर, आई माइनस पी एक्स का नॉर्म का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब इन दोनों के एडिशन के स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब इस क्वांटिटी से भी नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर होगा और इससे भी ग्रेटर होगा। तो हमने ले लिया नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ पी एक्स स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ पी एक्स लेस देन नॉर्म ऑफ एक्स, थर्ड प्रूफ होता है हमारा। फिर है नॉर्म ऑफ पी, तो नॉर्म ऑफ पी क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ पी एक्स, नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन वन। अब नॉर्म ऑफ पी एक्स क्या लिया हमने, लेस देन नॉर्म ऑफ एक्स, ये ले लिया। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी जो है लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म ऑफ एक्स। अब नॉर्म ऑफ एक्स की सुप्रीमम वैल्यू क्या है, वन, क्योंकि सभी नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन, सॉरी लेस देन वन होगी। तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ पी लेस देन इक्वल टू वन।